श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, हमें जीवित रहने के लिए आहार की आवश्यकता पड़ती है। आहार यानी भोजन। अब यदि हम लंबी आयु प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें ऐसे भोजन करना चाहिए कि जो देर से पचते हों, क्योंकि देर से पचने वाले जो भोजन होते हैं वे बड़े ही पौष्टिक होते हैं। क्योंकि कहा गया है कि जो भोजन जितनी देर से शरीर में पचेगा वह उतनी ही अधिक शक्ति हमें देगा। अब हम यहाँ पर चर्चा करेंगे कि कौन कौन सा भोजन हमारे शरीर में कितने दिन तक रहता है। अब इनमें जो अन्न है, यह अन्न जो है वो हमारे शरीर में 5 रात्रि तक रहता है। तो इस अन्न में भी जो चावल या चावल की श्रेणी के जो अनाज हैं, ये अनाज बहुत जल्दी पचने वाले होते हैं। अब इन अनाज के बाद में यानी जो चावल की श्रेणी से जो और कठिनता से पचने वाले अनाज हैं वो है गेहूँ। तो गेहूँ जो है चावल की अपेक्षा कुछ देरी से पचता है, इसीलिए चावल से ज़्यादा पौष्टिक गेहूँ माना गया है। और गेहूँ से अधिक देरी से पचने वाले जो अनाज हैं वो दलहन हैं, जैसे तुअर, जिसे अरहर भी कहते हैं, बटला या जो चना जैसे जो अनाज होते हैं जिनकी दालें बनाई जाती हैं, यह गेहूं से भी ज़्यादा देरी से पचते हैं। तो चावल और चावल से ज़्यादा पौष्टिक गेहूं और गेहूं से ज़्यादा पौष्टिक दालें मानी गई हैं। तो यह जो अनाज है, चाहे वो चावल हो या गेहूं हो या दालें हो, ये 5 रात्रि से अधिक हमारे पेट में नहीं ठहर पाते हैं। ये 5 रात्रि तक ही हमारे पेट में रहते हैं। दूसरा नंबर आता है फल और सब्जियों का। तो ये फल और सब्जी हमारे पेट में 7 दिन तक रहते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये जो फूल दिखाई दे रहे हैं, ये सब्जियों के कितने सुंदर सुंदर पीले पीले फूल हैं। इसके बाद नंबर आता है दूध और उससे बने हुए पदार्थों का। तो दूध हमें जो प्राप्त होता है वो पशुओं से प्राप्त होता है। अब वैसे तो अनेक पशु ऐसे हैं जिनसे हमें दूध प्राप्त होता है। इनमें गाय, भैंस, बकरी, ऊँट इत्यादि प्रमुख हैं। तो ये जो दूध है ये 9 दिन हमारे पेट में रहता है। तो इनमें भी सबसे पहले जो बकरी से उत्पन्न जो दूध होता है वह जल्दी पच जाता है। इसके बाद में भैंस से जो उत्पन्न दूध होता है वह पचता है। और गाय का दूध कहने को भले ही पतला हो, लेकिन उसके जो तत्व होते हैं वह काफ़ी देर में पचते हैं। तो इस प्रकार से 9 दिन तक गाय का दूध हमारे पेट में रहता है।
इसी प्रकार से जो दही होता है वह दही 20 दिन तक पेट में रहता है, और जो घी होता है घी 1 महीने तक हमारे पेट में रहता है। अब यदि मान लो किसी के यहाँ पशु नहीं है तो उसे कम से कम 9 दिन में 1 बार दूध का सेवन अवश्य करना चाहिए। 20 दिन के लगभग उसे भोजन में दही जरूर लेना चाहिए, और 1 महीने में कम से कम 1 बार उसे घी का उपयोग भोजन में अवश्य ही करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो निश्चय ही आपको एक स्वस्थ और लंबी आयु प्राप्त हो सकती है। अब पशुओं को पालने के लिए जहाँ पशु पाले जाते हैं तो उनके चरने के लिए ऐसे सुंदर चारागाह अवश्य होना चाहिए, क्योंकि जो पशु बंद करके भोजन करने के पश्चात दूध देता है उसमें, और जो घंटे या 2 घंटे खुले में चरखे और फिर बाद में अपने जब खूंटे पर वो पहुंचता है और फिर सुबह शाम जब हम उसका दूध लगाते हैं तो वह पशु कुछ ज़्यादा ही दूध देता है, और बल्कि उन पशुओं की अपेक्षा जो पशु खूंटे पर बंधे रहते हैं उनकी अपेक्षा जो खुले में चर कर के जो पशु अपने घर पहुंचते हैं वे ज़्यादा ही दूध देते हैं। जैसे कि ये इधर ये गौ माताएं चर रही हैं, ऐसे ही पशुओं को पालने के लिए और भी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। जहाँ पर पशु पाले जाते हैं वहाँ पर ऐसे छायादार वृक्ष अवश्य होना चाहिए, ताकि थोड़ी बहुत देर हमारे पशु खुले में किसी वृक्ष के नीचे बैठ कर के और आनंद ले सकें। जिस प्रकार से हम लोगों को स्वस्थ रहने के लिए एक प्राकृतिक और खुले वातावरण की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से पशु को स्वस्थ रखने के लिए भी प्राकृतिक और खुले वातावरण की आवश्यकता होती है। जहाँ पशु पाले जाते हैं वहाँ पर उनके स्नान करने के लिए और जलपान करने के लिए ऐसे प्राकृतिक जल स्रोत का होना भी बहुत आवश्यक है। हम अपने पशुओं को जो कृत्रिम होद इत्यादि होती है उनमें पानी पिलाते हैं या उनके जल से जो स्नान कराते हैं, उनकी अपेक्षा वे पशु कहीं अधिक स्वस्थ और ज़्यादा दुधारू होते हैं, जो प्राकृतिक आव हवा का आनंद लेते हुए प्राकृतिक जलाशय में जलपान करते हैं और उनमें स्नान करते हैं। तो बंधुओं, आज हमने आपको जो भोजन है उसके संबंध में बताया कि किन किन वस्तुओं को आहार में लेने के पश्चात हम एक स्वस्थ और लंबी निरोग आयु प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। शेष अगले भाग में नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।